अल्लाह। तो कुछ तो चेहरे मुझे पुराने नजर आ रहे हैं माशाल्लाह से। फाज साहब, एहतशाम अंसारी साहब हमारे दोस्त हैं। अच्छा जी। नरमीन फातिमा, ये मेरे ख्याल से हमारी स्टूडेंट हैं। आयशा, सानिया तसव्वुर, जवेरिया जेब, जैर अहमद। अच्छा जी। तो ज़रा मुझे क्विकली आप लोग बता दें कि आप लोग अभी क्या कर रहे होते हैं। क्या आप लोगों की स्टूडेंट हैं या फिर जॉब करते हैं या फिर बिजनेस है, ताकि हम उस हिसाब से आगे सेशन को चलाएं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर मुझे जी जो है ना जी। आप लोग वो कर देना, मैसेज कर दें चैट पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वो जल्दी जल्दी हम देख लेंगे। अच्छा जी, स्टूडेंट हैं। आयशा भी हाँ स्टूडेंट। ओके ठीक है। रिसर्चर हूँ मॉलिक्यूलर मेडिसिन में, ठीक है। उजैर भाई। और BEMS थर्ड स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट। BEMS क्या होता है ऐसा मुझे पता नहीं है। स्टूडेंट राइटर, ठीक है। और एहतशाम साहब आप एक्टिव नहीं हैं। फवाद साहब भी मुझे पता है कॉर्पोरेट में है। उकाशा सुएब, ईस्टर्न मेडिसिन होता है, ठीक है ठीक है, सही है, ओके। अच्छा जी। चलें। डूइंग जॉब इंश्योरेंस कंपनी एंड टीचिंग ऑल्सो। अच्छा, टीचिंग कहाँ करते हैं ये तो मुझे नहीं पता था फास्ट साहब, ये तो आपने अभी जो है वो डिस्क्लोज किया। ठीक है, तो टीचिंग वालों के लिए भी इसमें बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। दुआ मकसूद रबत, स्टूडेंट BScs दरस निज़ामी है, फर्स्ट ईयर। अच्छा माशाल्लाह भाई आमिर सुल्तान साहब। चलें, तो हम स्टार्ट ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को करा दूं। आप लोगों का इंट्रोडक्शन मैंने ले लिया। तो मेरा नाम उस्मान शरीफ है और मैं टेक्नोलॉजी साइड पे भी काम करता हूं और इसके अलावा लर्निंग एंड डेवलपमेंट साइड पे। अच्छा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जो हमारे जो भाई हैं, भाई हजरात हैं, वो अपने कैमरे को ऑन कर लें, ताकि हम आपके फेस एक्सप्रेशन से जो है वो अंदाज़ा लगा सकें कि आपको बात समझ में आ रही है या फिर आपको कोई सवाल है, आप कंफ्यूज हैं। तो और बाकी सिस्टर्स जो है वो कैमरा ऑफ रख लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट साइड पे मेरा काम है और दूसरा जो है वो टेक्नोलॉजी साइड पे। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में अल्हम्दुलिल्लाह सेशंस हो चुके हैं आपके सामने। IBA के, SBL और जैबेस्ट, बहुत सारे आपके सामने लोगो लगे हुए हैं। और इसके अलावा कुछ कॉर्पोरेट्स में भी हम जो है वो AI ऑटोमेशन के हवाले से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मुख्तसर सा तारुफ है। अब जरा आगे चल लेते हैं। वर्कशॉप की एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की क्या है, वो ज़रा मुझे आप लोग अगर चैट पे बता दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा जी। ओके, जल्दी जल्दी से चैट पे बता दें एक्सपेक्टेशंस क्या है आप लोगों की। आप लोग इंटरेक्टिव सेशन हम करते हैं हमेशा, फाज साहब को पता है, और भी यहाँ पे पुराने लोग हैं हमारे। तो जी जल्दी जल्दी से एक्सपेक्टेशन। ठीक है, फ्रंट कैमरा ख़राब है, ठीक है कोई बात नहीं, उजैर साहब मसला नहीं है। ओके, जल्दी जल्दी से बता दें एक्सपेक्टेशंस क्या है। गाइडलाइंस फॉर रिसर्च पर्पस, ओके ठीक है जी। आयशा ने जवाब दे दिया, बाकी सब लोग भी जल्दी जल्दी से बता दीजिए। एक्सपेक्टेशंस कुछ ना कुछ होंगी ना, कि आप लोग किस वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं इस वर्कशॉप में। एहतशाम साहब का की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आमिर सुल्तान साहब की तरफ से हाँ जी। जवेरिया जेब, अच्छा, हाउ टू समराइज लार्ज डेटा, ओके ठीक है, आ रहा है जवाब। दुआ मकसूद, समीना, इम्प्लीमेंट ऑफ AI रिसर्च एंड गाइड माय कोलीग्स, ठीक है जी। और उकाशा सुहेब की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। फायजा अली और मोहम्मद तौकीर। चलिए, चलें, हम स्टार्ट ले लेते हैं जी। अच्छा देखिए, ट्रेडिशनल रिसर्च जब हम करने जाते हैं तो हमें, हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे केसेस हो सकते हैं ना। एज ए स्टूडेंट आपको चीज़ रिसर्च कर रहे होंगे कि आपने जो है ना कोई किसी कोर्स की प्रिपरेशन करनी है, आपका कोई एग्जामिनेशन, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपका कोई लेक्चर है यूनिवर्सिटी में, आपने कुछ पढ़ाना है, या कॉलेज में कुछ पढ़ाना है, या फिर कोई एक कॉरपोरेट वाले अगर हैं तो उनकी उनकी ये हो सकता है कोई प्रोडक्ट के हवाले से कोई रिसर्च कर रहे हो, मार्केट एनालिसिस कर रहे हो, ठीक। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिस पे आप लोगों ने रिसर्च करने की जरूरत होती है। सही है, तो अच्छा, ओकाशा का भी आ गया है कि यूजिंग AI टूल फॉर रिसर्च एंड मिनिमाइजिंग टाइम कंजम्पशन। तो ये रिसर्च जो है ना एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक चीज है। तो अगर हम ट्रेडिशनल रिसर्च की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो है वो अगर वैसे जराए देखें तो गूगल है, ठीक है। गूगल के बाद
अगर हम अभी इस वाली एज एज में देखें तो क्या है, हमारे पास चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, इसी तरीके से परप्लेक्सिटी है। तो इन चीजों में मसाइल क्या होते हैं, अगर जरा आप लोगों में से कोई बता दे, बल्कि अगर कोई वॉइस पे ही बता दे ताकि थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से भी कुछ ना कुछ आ जाए जी। आमिर सुल्तान साहब क्या कहते हैं, क्या मसाइल आते हैं आपको अगर आप इन चैट बॉट्स में से किसी एक पे जो है वो जाते हैं तो? अलैक्म। वालेकुम सलाम जी। ऐसे मैंने चैटबॉट्स कभी ज़्यादा यूज़ तो नहीं किए, चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें क्योंकि मेरी ज़्यादा रिसर्च होती है दरस निज़ामी के ऊपर, तो कुछ ख़ास मुझे फ़ायदा नहीं होता उसमें। ओके ठीक है, सही है। ओके सही है, इनको कुछ खास फायदा नहीं होता बताने क्योंकि वो दरस निजामी की चीजें होती हैं। अच्छा जी, उजैर भाई क्या कहते हैं? जी, मेरा तो बहुत यूज़ होता है। आवाज़ आ रही है आपको मेरी जी बात जी, बताएं? बिल्कुल आवाज आ रही है। मेरा तो काफ़ी यूज़ होता है। तो उसमें एक तो एआई जनरेटेड कंटेंट आता है जो डिटेक्ट हो जाता है, एक ये इशू आता है। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें सही नहीं होती, आपने रीचेक करना होता है। और हम्म। लिमिटेड एग्जिस्ट होने की वजह से हमने परचेस करना ही होता है एट सम टाइम। तो ये कुछ तीन चार इश्यूज हैं तो मेरे साथ। जी ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है कि हम जब वो एआई से कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें मसला ये होता है कि जब तक उसको कुछ समझ में आता है, डेटा मिलता है तो फिर वो ओके। लेकिन जब उसको डेटा नहीं मिलता ना तो बस फिर कोई ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी बातें करता है कि जो है ना हम हैरान रह जाते हैं। सही है। तो ये एक बड़ा जो है वो ड्रॉबैक है जो कि हमें एआई के जो चैटबॉट्स हैं उसमें देखने को मिलता है कि जो जो डेटा उसके पास मौजूद होता है तो उसका तो चले हम एक हद तक जवाब दे देता है, लेकिन उसके बाद जो है ना वो बस इधर उधर की वो हमें बातें कर रहा होता है जो कि बड़ा खतरनाक होता है। कभी अगर आपने उस पर रिसर्च कर ली और उसकी बेसिस पे कहीं आपने जाके कोई लेक्चर डिलीवर कर दिया या फिर कोई उसकी बेसिस पे आपने कोई कॉर्पोरेट में कोई बड़ा एक स्टेप ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा खतरनाक सा मामला है। तो इस चीज को कैसे खत्म किया जा सकता है, इस हवाले से कोई आपके जहन में कोई बात है कि इसको कैसे, इस गैप को कैसे खत्म किया जा सकता है जी? मैं बताऊं? जी 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 बताइए। अच्छा, मैं ये करता हूँ कि मैं उसको पहले बताता हूँ सारी चीज़ें। मैं डायरेक्ट उससे मांगता नहीं, पहले उसको सारी चीज़ें बताता हूँ A to Z। देन उसका काम ये होता है कि वो मुझे सारी चीज़ों को देखकर पहले मैं उससे उसकी समराइजेशन मांगता हूँ कि आपने क्या सीखा मेरे से। फिर वो बताते हैं आपसे ये सीखा वो सीखा। फिर उसके बाद मैं उसको कुछ प्रॉब्लम देता हूँ तो वो मुझे उसका आंसर सही करता है। उससे रिलेटेड से कुछ भी मैं उससे मांग लूँ तो आंसर मुझे बहुत अच्छे देता है। ये जी बिल्कुल। ये ऐसा है कि आपने मतलब उसको मशीन को थोड़ा सा उसको लर्निंग करानी पड़ती है, उसके बाद फिर जो है ना आप उससे सीख रहे होते हो। ठीक है, तो ये भी एक एक पॉइंट है, लेकिन ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम ना कि आप उसको जो है ना सिखाओगे कि यार ये चीजें इसके मुताबिक ट्रेन हो। फिर भी आपको जो है ना वो मतलब कि मसला रहेगा ना कि को पता नहीं कि यार इसने अभी भी कुछ जो है ना मेरे डेटा के मुताबिक मुझे जवाब दिया या नहीं। तो उसके उस लिए ना उसके लिहाज से आपके लिए जबरदस्त चीज ये है। हाँ, तो आप सब लोग मेरे उम्मीद है कि साथ ही होंगे। हाँ ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है और सबसे अच्छा इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं कोई ऐसा मेरे पास कोई बॉट हो, ऐसी कोई मेरे पास जो है वो कोई ऐसा एआई टूल हो कि जिसको मैं क्या कर सकूं कि जिसको मैं ना अपना ही डेटा दूं और उसी की बेसिस पे मुझे वो जवाब दे रहा हूं। और अगर मैं आगे जाऊं कि जो जवाब दे रहा हूं मुझे उस जवाब को रेफरेंस भी बता रहा हूं मुझे कि मैंने इस सोर्स से ये चीज ली है, तो तब जाके मैं बिल्कुल जो है ना कन्विंस रहूंगा और मैं बिल्कुल जो है ना पीस ऑफ माइंड में रहूंगा कि हाँ यार इसने जो मुझे जवाब दिया है मेरे ही, जो मैंने इसको कहा था कि कहाँ कहाँ से रिसर्च करो, तो उसने मुझे वहीं से जवाब दिया। तो सोर्सेज अगर मेरी हो तो वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो रिस्पॉन्स मिल सकता है। लेट्स से कि मैं अगर कोई, यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, तो कोई केस स्टडी है मेरे पास ना, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बिजनेस रिव्यू जो HBR की जो हमारे पास, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक जो बड़ी मशहूर सी एक वेबसाइट है जिसपे आप जो है वो आपको मुख्तलिफ जो है वो केस स्टडीज मिल जाती हैं। तो वहां से आपने अगर कोई केस स्टडी उठा ली और मुझे जो है वो एक लेक्चर डिलीवर करना है IBM में, लम्स में, तो मुझे मेरे पास अगर कम टाइम है तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे जो है जाहिर सी बात है एक टूल की नीड होगी जिसको मैं कहूँ कि भाई मुझे इसको समराइज कर दो। सही। और अगर मेरे पास और भी बहुत सारी रिसर्च के उसमें जराए हों, मिसाल के तौर पे मैं कोई पॉडकास्ट मेरे पास हो, तो मैं जो है ना वो उसकी चीजें भी डाल दूं और उसको समराइज करके एक मैं जो है वो अपने लिए एक कंटेंट तैयार कर लूं, एक आउटलाइन तैयार कर लूं जिसके मुताबिक मैं लेक्चर डिलीवर कर दूं। सही है। या फिर मिसाल के तौर पे कि फहद साहब को बता गया कि भाई अब आपने जो है ना वो
डिजिटल डिजिटलाइजेशन डिजिटलाइजेशन पे जाना है या एआई को इनकॉर्पोरेट करना है आदम जी में, तो उसके लिए आपको एक रोड मैप देना है। तो इसके लिए ये क्या करेंगे, मुख्तलिफ जो है वो सोर्सेज को देखेंगे कि भाई जो तकाफुल के हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे किस तरीके से ऑटोमेशन आई है दुनिया भर में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, तो उसका कुछ कॉम्बिनेशन लेके कुछ एज अ मतलब सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे, उसके बाद फिर प्लान ऑफ एक्शन बताएंगे। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ ऐसी सोर्सेज होंगे जिससे ये रिसर्च कर रहे होंगे। सही है, ऐसा ही है ना आमिर साहब? कनेक्टेड है ना आप समझ मेरे साथ? ओके। अच्छा जी, कुछ चैट पे भी बात आ रही है। हाँ सर, आई थिंक यू शुड अटैच अ मैसेज फॉर द सिस्टर्स। अच्छा जी, ओके। भाई सिस्टर्स जो है वो अपने कैमरे को अगर ऑफ कर ले तो वो अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, चलें। तो अब हम जरा एक काम करते हैं कि अब डायरेक्ट डेमो की तरफ जाते हैं, टाइम थोड़ा सा हमारे पास शॉर्ट है, तो हम डायरेक्ट डेमो की तरफ चले जाते हैं और हम जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो टूल को यूज करते हैं। तो हम जो टूल अभी यूज करेंगे वो नोटबुक एलएम के नाम से है। ठीक है, तो नोटबुक एलएम जो टूल है, मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग भी मेरे साथ साथ लॉगिन कर लीजिए प्लीज। ठीक है, नोटबुक एलएम के नाम से ये टूल है, आप लोग भी उसको साथ साथ लॉगिन कर लीजिए। तो इसका फायदा ये होगा कि हम साथ साथ जो है वो रिसर्च इसमें करते रहेंगे जी। अच्छा, मेरी स्क्रीन आपके सामने उम्मीद है कि इंशाल्लाह शेयर होने वाली होगी। अच्छा जी, तो नोटबुक एलएम, ठीक है, ये एक गूगल का टूल है जो क्या करता है कि आपको आपके जितने भी सोर्सेज हैं आप उसको अपलोड कर सकते हैं, उसके मुताबिक जो है ना आप उससे क्यूरी कर सकते हैं। तो ये आपको जो है ना उन्हीं सोर्सेज से जवाब देगा। मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले, मैं सिंपल तरीका है, नोटबुक एलएम आप लिखेंगे गूगल पे और वहां से जो है ना आप इसको साइन अप कर लेंगे। इसी तरीके से आपके सामने एक स्क्रीन आ रही होगी, यहाँ से आप क्रिएट न्यू कर लेंगे। मैं आपके सामने बिल्कुल एक क्रिएट न्यू नोटबुक कर रहा हूँ। नोटबुक जैसे हमारे पास हर सब्जेक्ट की, जब हम स्कूल जाते थे, याद आया आप लोगों को, जब हम स्कूल जाते थे एक बैग होता था, उसके अंदर बहुत सारी कॉपीज होती थी, उर्दू ग्रामर की अलग, इंग्लिश ग्रामर की अलग। ठीक है, तो वो एज अ नोटबुक, हर हर एक चीज एक नोटबुक होती है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके जो रिसर्च है, मिसाल के तौर पे कि आप एक नई रिसर्च कर रहे हैं तो उसका एक नोटबुक बन जाएगी। अच्छा, अब क्या करेंगे मिसाल के तौर पे कि आपके पास ना यहाँ पे बहुत सारी सोर्सेज हैं। लेट्स से कि आप जो है वो एक आपके पास नोटबुक है, एक रिसर्च आप करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि मैं को आसान सी आपको दे देता हूँ कि हम कोई एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक जो है मेरे पास एक केस स्टडी है, जिसने केस स्टडी की है कि कैसे इंडस हॉस्पिटल फ्री में जो है ना इन्होंने एक इतना बड़ा इदारा बनाया जो कि आगा खान लेवल का इदारा है और उसमें इलाज फ्री हो रहा है। तो इस पे पूरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की थी, उसका एक पूरा केस स्टडी हुई थी उसकी। तो मेरे पास एक वो केस स्टडी है, मैं उसको उसके अंदर डालता हूँ उस केस स्टडी को, और वो बड़ा लंबा चौड़ा पेपर है ना, और मैं देखता हूँ कि मैं उसको कुछ मिनट्स में कैसे समराइज कर सकता हूँ। सही है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मेरे पास क्या क्या अपलोड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी पीडीएफ अपलोड कर सकता हूँ, MP3 अपलोड कर सकता हूँ, वेबसाइट से मैं डेटा इसको फैच करवा सकता हूँ, यूट्यूब के लिंक मैं इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं 50 किस्म की सोर्सेज इसको दे सकता हूँ। आप सोच सकते हैं कि 50 सोर्सेज हो मेरे पास, 50 ई बुक्स हो सकती हैं, 50 मेरे पास मुख्तलिफ वीडियोज हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना मैं 50 के 50 का मैं समराइज खुलासा में निकाल। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, इसमें हार्वर्ड की जो रिसर्च थी, एक रिसर्च पेपर था, उसको मैंने अपलोड किया यहाँ पे। जो जिसने किस पे रिसर्च की थी, इंडस हॉस्पिटल पे रिसर्च की थी। ठीक है, तो वो एक लंबा चौड़ा रिसर्च पेपर है और कितने पेजेस का है मैं आपको बता देता हूँ, कोई 23 पेजेस तकरीबन इसके थे। अब ये 23 पेजेस मेरे पास, इसकी पूरी एक इसने तो एक समरी दे दी। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको लोगों को जरा टूल्स बता दूं कि इसके अंदर टूल्स क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टूल, आप लोग मेरे साथ हैं ना, उम्मीद है? यस नो जरा कर दें या थम्स अप कर दें ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोग मेरे साथ हैं। ठीक है भाई, ओके। बस लग रहा है उजैर भाई साथ है मेरे। उजैर भाई ने वो जो नहीं होती जिन्नात वाली वीडियो जो हम देख रहे होते हैं कभी यूट्यूब पे, इस तरह का वो ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा होता है। तो कुछ लोग डर गए शायद उजैर भाई को देख के। अच्छा जी, अच्छा, तो ऐसा है कि मैं सबसे पहले जो मैंने एक रिसर्च पेपर अपलोड किया है जो कि हार्वर्ड का था, तो मैं इस पे इसको क्या कहता हूँ कि मुझे माइंड मैप बना के दे दो।
तो जैसे ही मैं माइंड मैप पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक पूरा जबरदस्त सा एक माइंड मैप बना के दे देगा। और इसको आप देखेंगे यहाँ पे राइट साइड पे, ये आपको दिख रहा है कि जनरेटिंग माइंड मैप। सही है। तो अभी तो मैं सिर्फ एक सोर्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए, जैसे ही मेरे पास कुछ देर में ये माइंड मैप को जनरेट कर देगा। हाँ जी। ठीक है। अच्छा। और इसी तरीके से बाकी ऑप्शन भी हम एक एक करके इसको देखते रहेंगे। तो माइंड मैप क्या करता है कि प्रॉपर तरीके से विजुअलाइजेशन आपकी कर देता है। अब मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, मेरे सामने एक जबरदस्त तरीके से एक विजुअलाइजेशन आ रही होगी। सही है, ये देख रहे हैं आप। सिर्फ मैंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है इस पे। सही है। तो ये बता रहे कि इंडस हॉस्पिटल डिलीवरिंग फ्री हेल्थ केयर इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले इसने क्या किया, माइंड माइंड मैप बनाया है कि इंडस इंडस हॉस्पिटल का रिव्यू क्या है। ठीक है। इसने बताया कि 2007 में ओपन हुआ। तो ये सिर्फ आप यहां से ही देख के बहुत सारी चीजें अंदाजा लगा सकते हैं। लोकेटेड, कैपेसिटी, ठीक है, फैसिलिटीज, ग्रोथ। अच्छा, अब इसमें जो है ना सब आपके नोट्स भी निकल लेंगे। ठीक है। तो ये मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उसके बेसिस पे ये इसने बना दिया है। ठीक है। फ्यूचर प्लान्स क्या है? ठीक है, फ्यूचर प्लान्स ये दे रहा है, मैं किसी भी नोट को किसी भी टाइम पे जैसे ही क्लिक करूंगा उसके मुताबिक मुतालिक मुझे और डेटा ये प्रोवाइड कर देगा। और उसकी सोर्स कहाँ से होगी? उसकी सोर्स इसी डॉक्यूमेंट से होगी। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि चैट जीपीटी पे आपने जाके कुछ लिखा हो, वो कहीं से भी उठा के आपको दे रहा है। अगर उसके पास डेटा नहीं है तो वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ दे रहा है। तो इस तरह का सिलसिला नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास सोर्सेस बता रहा है कि अच्छा जी, मैं इसको अगर ये कहता हूं कि बेस्ड ऑन द सोर्स, ठीक है, अब ये मुझे बता रहे हैं कि इसके पास एक्सपेंशन इसको करना है 750 बेड्स। इसने कोई ऐसी कुछ मामला नहीं किया, बल्कि इसने यहां से देखें, यहां से जो सोर्स इसने लिए वो भी मुझे बता रहे हैं कि इसने यहाँ पे सोर्स लिए कि कुड भी। अच्छा जी, देख रहे हैं, यहां से इसने सोर्स है। ठीक है। ये बता रहे कि बिल्ड 750 बेड फुल सर्विस। तो यहां आप देख सकते हैं कि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि सारे को आगे इसने जो है ना वो भी लिखा हुआ है कि इसने कहाँ से उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन ली है। ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंसेस भी आ रहे हैं। ठीक। तो इसने मुझे पूरी एक समरी बना के दे दी। अब मैं चाहता हूं कि इस पे क्यूरी करूं कुछ। मैं कहता हूं कि आई नीड इन रोमन उर्दू। अगर किसी को लैंग्वेज लैंग्वेज बैरियर है तो उसको उर्दू में कन्वर्ट कर सकता है, रोमन उर्दू में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोविजन भी है, जैसे कि आप चैट जीपीटी पे, परप्लेक्सिटी पे या ग्रॉक पे करते हो। यहाँ पे भी आप कर सकते हो कि मई 2011 में इंडस हॉस्पिटल के सीईओ अब्दुल बारी साहब खान सालाना बजट थे। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो है वो, मैं इसके जो है ना इसमें मजीद कुछ ना कुछ जो है वो कुछ चीजें पूछ सकता हूँ कि हाउ मैनी ब्रांचेस आर देयर इन पाकिस्तान। ठीक है। तो ये मुझे सारी तफसील से बताएगा। मैं सब जो है ना अब डॉक्यूमेंट के अंदर से क्यूरीज हो रही हैं। सही है। तो ये बता रहे हैं कि भाई क्या है, नेटवर्क ऑफ 11 ट्रीटमेंट साइट्स इन टू प्रोविंसेस बाय 2015 तक का इसके पास जो है वो तकरीबन डेटा है। उसके मुताबिक इसने मुझे तफसील बता दी। सही है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी पावरफुल चीज है कि मैंने अभी एक सोर्स को अपलोड किया है और इसने मुझे क्या क्या तफसीलात बताना शुरू कर दी। माइंड मैप इसने बनाया। माइंड मैप मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप इसको माइंड मैप बना सकते हैं। ये किस किस तरीके से यूज हो सकता है कि भाई आपने जो है वो अपने कोई केस स्टडी है उसके बारे में तैयारी करनी है। सही है। या फिर जो है ना आपका कोई सेशन है, आप उसमें उसकी तैयारी करना चाहते हो, तो आप जो है ना यहाँ पे जाके उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके माइंड मैप्स की और भी पूरी जो है ना वो आ रही हैं चीजें। तो ये आपके सामने एक तफसीर है। तो मैं अगर इसको डाउनलोड करना चाहूंगा तो मैं इमेज के फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ये अगर मैं खुद से बनाने बैठूं तो कितना इसमें टाइम कंज्यूमिंग चीज है ये। सब जानते हैं कि जाहिर सी बात है कि माइंड मैप बनाना शुरू करेंगे तो आप काफी ज्यादा कंज्यूमिंग जो है ना वो उसके अंदर मामला होता है कि पहले मैं वर्क फ्लो बनाऊंगा, फिर इधर से इधर से इधर से सारी चीजें। अब ये मैंने जस्ट एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, उसकी बेसिस पे इसने जो है ना मुझे एक पूरा माइंड मैप बना के दे दी है। अब अगर मैं ये बात करता हूँ, ये माइंड मैप मैप माइंड वाला ऑप्शन कहाँ पे है सर? जी माइंड मैप वाला ऑप्शन कहाँ पे, अच्छा सवाल है आपका। माइंड मैप वाला ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आ रहा था, लेकिन अभी जैसे ही मैंने माइंड मैप बना दी तो अब नहीं आ रहा है। इधर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये सारे ऑप्शन आपको यहीं पे मिल रहे होंगे आप ना, बैक एड कर लें, नोट आप बैक पेज, कर लें, स्टडी गाइड, इसको क्लोज ब्रीफिंग। करें, आ जाएगा। जी, क्या कह रहे हैं? इसको क्लोज करेंगे ना, आ जाएगा वापस। हाँ, इसको जब आप एक नई सोर्स डालेंगे ना तो आ जाएगा। मैं भी आपको दोबारा से इस ऑप्शन को दिखा भी देता हूँ इंशाल्लाह।
तो ये जो है ना आपके सामने एक बहुत जबरदस्त सी एक मिसाल है कि किस तरीके से आप जो है वो एक सोर्स से चीजें कर रहे होंगे। अब जहां तक उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ होंगे, बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मल्टीपल सोर्सेज की। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज में क्या हो सकता है कि मैं जो है वो यूट्यूब की वीडियोस उसमें अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, यूट्यूब की वीडियो का मेरे पास पूरी समराइज व्यू आ जाएगा। लेट से कि मैं अब एक नई मिसाल ले लेता हूँ कि हमने अभी बात कर ली कि रिसर्च पेपर्स जो होते हैं, ठीक है, केस स्टडीज जो होते हैं, उसको कैसे जो है ना आप समराइज कर सकते हो। अब मैं जरा बात करता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं मुझे एक लेट से कि कहीं पे कुछ डिलीवर करना है, कोई वर्कशॉप डिलीवर करनी है, या फिर मुझे कोई सेशन देना है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा जी, एक जो, अच्छा, तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाके जो फिल्टर करके सबसे ज्यादा जिस चीज के व्यूज है ना, लेट्स से कि मैं ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर तैयारी करना चाह रहा हूँ, सही। तो मैं देखता हूँ कि ग्रोथ माइंडसेट के सबसे ज्यादा कौन से पॉडकास्ट के या कौन से टेडेक्स टॉक के कौन से ज्यादा व्यूज हैं, मैं उसको इसमें इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। तो जब इसको मैं अपने पास ले आऊंगा, तो मेरे पास जाहिर सी बात है कि जबरदस्त से इंसाइट्स आ रहे होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें मैं एक कर देता हूँ, हाँ ये कैरल, ये कैरल ने एक पूरी किताब लिखी है ना माइंडसेट वाली। मैं इसको उठा लेता हूँ, इसके इसने जो टेडेक्स टॉक दी है, ठीक है। तो मैं इसको जो है ना यहाँ से कॉपी करूंगा, और जो है वो मैं क्या करूंगा, इसको जाके यहाँ पे वीडियोस में, अच्छा चैट पे लगता है कुछ डिस्कशन चल रही है, देख लेते हैं। सर ये हमें उर्दू अरबी बुक्स, कैन वी डिस्कस फिका। भाई इसके हवाले से ना हम एक अलहदा उलमा के साथ सेशन करेंगे, उसमें बड़ी बारीक वाली चीज़ें हैं, वो फिर इंशाल्लाह हम उनको बता देंगे। तो सुमेर साहब इंशाल्लाह इस पे हम देख लेंगे। डिफरेंस बिटवीन चैट जीपीटी और नोटबुक एलएम, भाई इसमें जो है वो हम सोर्सेज खुद प्रोवाइड करते हैं, वहां पे हमारे पास सोर्सेज जो है वो हमारे पास प्रोवाइड करने का ऑप्शन नहीं होता, कुछ भी वो कर सकता है हमारे जो मतलब अपने लिहाज से उसके जो है वो चीज़ें बता रहा होता है। तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता। यहाँ पे मुझे पता है कि कौन सी सोर्स से मेरे पास दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक वीडियो को अपलोड किया, यहाँ से मैंने उसको इंसर्ट कर दिया। अब मैं चाहूँ तो इन इस तरह की बहुत सारी वीडियोस को अपलोड कर सकता हूँ, बहुत सारी किताबों को यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ, और उसके मुताबिक मैं क्या कर सकता हूँ, उसके ऊपर रिसर्च कर सकता हूँ। बहुत सारी सोर्सेज को मिला के भी मैं रिसर्च कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं जो है ना यहाँ पे कोई कोई वेबसाइट भी डाल सकता हूँ, विकीपीडिया की कुछ चीज़ें मैं अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी सोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं कोई वेबसाइट भी दे सकता हूँ, और कोई पीडीएफ, या कोई आपके पास टेक्स्ट है तो वो भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से कि आपने कोई रिसर्च करी, तो उस रिसर्च को आपने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक। अब मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि एक और जो है वो कोई ग्रोथ माइंडसेट की चीज डाल दो, किसी और की डाल देते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा जी, तो मैं दो तीन आपको सोर्सेस से ना इसको पूरा एक समराइज करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसके ऊपर आपके रिजल्ट्स आ रहे होंगे। या मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जो है ना दी माइंडसेट बुक का ऑडियो समरी दे दो, ताकि मेरे पास पूरी बुक आ जाए। ऑडियो बुक, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास पूरी की पूरी जो सोर्सेज है ना ऑडियो की वो आ जाएंगे, देखेंगे 4-5 घंटे की कोई किताब आपके पास आ रही होगी। उम्मीद है कि आनी चाहिए। हम्म, अच्छा, ये मेरे ख्याल से है ना 1 घंटा 15 मिनट की। अच्छा ये तो वो है 80-20 प्रिंसिपल है। चले मैं एक आपको मिसाल के तौर पे कि 80-20 प्रिंसिपल वाली जो है ना किताब भी मैं इसके अंदर अपलोड कर देता हूँ। तो क्या होगा कि मुझे अब जो सारी चीजें दे रहा होगा ना, मुझे इन दोनों सोर्सेज के मुताबिक दे रहा होगा, ठीक है। मैं अभी एक और सोर्स को अपलोड कर देता हूँ, ये वाला, ठीक। जी, तो जैसे ही मैं सोर्स को डालूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास जो है वो
ये देखें, थोड़ा सा मुझे टाइम लेगा, और इसके बाद मुझे क्या करेगा, इसका पूरा जिस जो कुछ इस वीडियो के अंदर है ना, मुझे उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट दे देगा। अब उस ट्रांसक्रिप्ट देख रहे हैं ना, पूरा ये सारा उसने मुझे ट्रांसक्रिप्ट दे दिया है। और इसी तरीके से मैं इसका जो है वो माइंड मैप बना सकता हूँ। जैसे माइंड मैप की बात आई थी ना, कि माइंड मैप कहाँ से बनेगा, तो मैं किसी भी सोर्स पे अगर जाता हूँ, ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे सोर्स पे जाता हूँ, इस सोर्स पे मैं चले जाता हूँ, और तो माइंड मैप का मेरे पास ऑप्शन किधर चला गया। अच्छा, ये शायद अभी भी रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो मेरे पास माइंड मैप का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो मैं जैसे ही माइंड मैप बनाऊंगा, तो मुझे उस पूरे पॉडकास्ट का या उस पूरे टेडेक्स टॉक का, मुझे पूरे का पूरा, यानी कि कोई भी वीडियो हो सकती है इसमें, हिंदी में भी हो सकती है, उर्दू में भी हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी वीडियो, तो वो क्या करेगा, मुझे उसका पूरा माइंड मैप बना के दे देगा। सही, जैसे कि मुझे इसका इंडस हॉस्पिटल की एक रिसर्च केस स्टडी का जो इसने मुझे बना के दिया था, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एक मुझे पूरा माइंड मैप इसका बना के दे देगा। ठीक है, तो ये जनरेट कर रहा है। तो अभी ये देखें जनरेट हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं बजाय इसके कि मैं पूरी उस वीडियो को देखूं, तो मैं जो है ना यहाँ पे उस चीज को देखूं। अच्छा, अब इसने मुझे क्या किया कि तीनों का मुझे माइंड मैप बना के दे दिया। तो मुझे ये इसने तीनों सोर्सेस का माइंड मैप बना के दिया। तो मैं अब अगर चाहूंगा कि ये देखें, ये वाली चीज, ये एक वीडियो थी जो मैंने अपलोड की थी, इसका माइंड मैप इसने मुझे बना के दिया है। इसके अंदर पूरे क्या बता रहा है कि जो है ना वो फिक्स माइंडसेट क्या होता है, पावर ऑफ येट क्या होता है, सही है। तो मैं इसको खोलता हूँ, तो ये लर्निंग कर्व, पाथ इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे जो है ना वो थोड़ी सी ही देर में इसने बना के दे दी हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे जो है ना आप एक काम करो कि ग्रोथ माइंडसेट वाले जो सिलसिला था, मुझे आप उसका क्या बना के दे दो। मुझे उसका जो है ना वो पॉडकास्ट में सुन लेता हूँ, या फिर मैं कहता हूँ कि इंडस हॉस्पिटल के हवाले से मुझे आज जो है ना वो बात करनी है। तो मैं लंबा चौड़ा जो है ना रिसर्च पेपर को ना पढ़ सकता हूँ ना समझ सकता हूँ। मुझे जो है ना बस ऑडियो मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, जिम जब मैं जाऊंगा, अल्लाह करे हम सब जिम जाया करें, अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें, तो जब मैं जिम जाऊंगा ना तो मैं सुन लूंगा। तो जिम के दौरान मुझे सुनने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको कहा कि भाई मुझे जो है ना इसको एक पॉडकास्ट जनरेट कर दो। तो इसने मुझे ऑडियो पॉडकास्ट अब जनरेट करेगा। मैं चाहूँ तो 50 सोर्सेस को मिला के एक पॉडकास्ट जनरेट कर लूँ। मैं चाहूँ तो सिंगल सोर्स से लेके एक पॉडकास्ट जनरेट कर लूँ। पॉडकास्ट की लेंथ कितनी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि अगर 23 पेज का जो अगर जो मैंने केस स्टडी अपलोड किया, तो हो सकता है कि वो 30 मिनट से लेस कर कुछ जो है वो मुझे कंटेंट बना के देगा। डिपेंड करता है कि कितनी जो है ना उसके अंदर जो है वो डेप्थ है, कितने क्वेश्चंस निकलते हैं, तो वो पूरा मुझे उसके मुताबिक एक पॉडकास्ट जनरेट करके दे देगा। तो ये मुझे जो है वो पूरी की पूरा खुलासा, जिनके लिए पढ़ना प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये आपको जो है ना बड़े जबरदस्त सी एक चीज है कि आपको क्या करेगा, जनरली जो उसके अंदर चीजें आ रही होंगी उसका एक पॉडकास्ट आपको जनरेट करके दे देगा। सही है। अभी इसको जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। मैं जब तक आपको थोड़े और टूल इसके बता दूं। सही। अब मैं मिसाल के तौर पे कि कोई एक चीज पे कहता हूं कि मुझे जो है वो 80-20 प्रिंसिपल को आप क्या करके दो, मुझे इसके बारे में जरा गाइडलाइंस दो, एफएक्यूज मुझे बताओ, ताकि मैं कोई भी चीज उसकी ऐसी ना हो कि मैं छोड़ दूं, बल्कि मैं उसके क्वेश्चन देखूं कि क्या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसकी मुझे तैयारी करनी है। ये भी हो सकता है कि भाई आप अब इसमें सारे नोट्स को अपलोड कर दें, और उन नोट्स के हवाले से आपने माइंड मैप बनाया, और माइंड मैप बनाने के बाद आपने कहा कि भाई एफएक्यू इसमें क्या क्या जो है ना पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब ये बता रहे हैं कि क्या क्या है इसमें क्वेश्चन है, उसके आंसर भी आपके पास लिखे हैं। वाई इज 80-20 प्रिंसिपल, ठीक है, क्यों है भाई, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इस सारे सवालात जो कि इस किताब का जो खुलासा था ना उसने मुझे बना के दे दिया है। या फिर आप किसी पॉडकास्ट का खुलासा देख सकते हैं, या फिर आप किसी टेडेक्स टॉक का खुलासा आप देख सकते हैं कि एफएक्यूज जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, फिर पूरी तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। सही है। तो मीनवाइल अब ये देखें कि जनरेट कर रहा है ऑडियो एक सोर्स के बेसिस पे। ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर इसमें टाइमलाइन देखना चाहूँ, लेट्स से कि मैं टाइमलाइन अगर आप इसको इसकी दिखाऊं ना, तो ये आपको कि मुख्तलिफ कौन कौन से कहाँ कहाँ क्या क्या इवेंट्स हुए। ठीक है, तो वो मुझे पूरे जो एयर वाइज जो उसकी पूरी जर्नी है ना वो मुझे बता देगा। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि हाँ जी, ठीक है, तो इसने मुझे टाइमलाइन बना के दे दी है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, 1947 में क्या हुआ। अब 1947 में जो फाद साहब हुआ है ना, वो इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक मुझे बता रहे हैं। 1970s में क्या हुआ, 1980s में क्या हुआ, 1984 में,
सही है। इसी तरीके से 2007 तक पहुंच गए, 2008, सही। तो ये सारे जो इवेंट्स थे उसको बता रहा है, कास्ट ऑफ करेक्टर्स भी इसमें आ रही है। तो ये मुझे बहुत जबरदस्त तरीके से स्टडी करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, रिसर्च करने के लिए बहुत जबरदस्त और आसान टूल है। और मुझे इस पे पेड पे जाने की भी कोई खास जरूरत फिलहाल नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये फ्री में ही 50 सोर्सेज तो दे रहा है। मैक्सिमम आप कितनी सोर्सेज को इस्तेमाल कर लेंगे? 5, 6, 10, 15, 20, 50 सोर्सेज बहुत होती हैं, सही है। और अगर आपको मौका मिल भी गया तो 40 से 50 सोर्सेज तक पहुंचने में, अगर आप इतनी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं तो फिर उसके आगे अगर अनलॉक आपने करना है तो पेड भी ले सकते हैं, लेकिन ये फ्री में बहुत जबरदस्त तरीके से आपको चीजें बता रहा होता है। ठीक है, तो अभी ये देखने के थोड़ा सा ये टाइम लेता है ऑडियो को बनाने के लिए, और ये आपको पूरा एक पॉडकास्ट तैयार करके देगा जिसमें आमिर सुल्तान साहब दो बंदे बात कर रहे होंगे। तो जैसे कि ऐसा होता है ना कि एक बंदा सवाल करेगा, दूसरा जवाब दे रहा होगा, बहुत ही इंगेजिंग टाइप, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रोबोटिक वॉइस होगी जिसपे जो है ना वो आपका आपकी जिस तरह की चीजें चल रही होंगी, बल्कि ऐसा होगा कि दो बंदों के सवालात जवाबात बहुत इंटरेस्टिंग टाइप होगा। तो ये बड़ा अच्छा आपके लिए जो है वो रहेगा अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। स्टडी गाइड अगर आप देखेंगे तो इसमें मुझे जो है वो स्टडी गाइड भी जनरेट करके मुझे देगा कि आपने किस तरीके से जो है वो स्टडी करनी है। तो इसको जनरेट होने में कुछ सेकंड लगते हैं। हाँ जी, इसने मुझे स्टडी गाइड भी जनरेट करके दे दी। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ कि क्या मुझे बता रहा है। तो वो मुझे सारे सवालात दे देगा क्विज के। ये भी हो सकता है कि अगर जो जो पढ़ाते हैं फैकल्टी मेंबर्स अगर हमारे साथ यहाँ पे कोई मौजूद हैं तो वो ये भी कर सकते हैं कि वहां पे उस सवाल कोई जो भी आपके नोट्स हैं वो दे दें, उसके बेसिस पे आपको जो है वो क्वेश्चन जनरेट करके दे देगा। सही है। अच्छा, जब तक मैं वॉइस सॉरी टेक्स्ट मैसेज देख देख लेता हूँ। नहीं, ये पेड नहीं है और ये जो है वो फ्री है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर अहमद भी साथ हैं हमारे। तो ऐसा है कि आप इसको जो हेल्थ केयर के हवाले से भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वो जो मुख्तलिफ रिसर्चेज होती हैं। ठीक, तो उसको सबको जो है ना आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दें, या फिर आपका जैसे कोर्स होता है तो आप उसके लिए जब डिजिटल लिटरेसी वाला कोर्स है तो आप उसके सारे जो भी आपके जो भी लेक्चर आपने प्रिपेयर करना है उस हवाले से आपने सारी सोर्सेज यहाँ पे डाल दी और आपने उसको ये भी बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर ये लिख दूं ना कि मुझे जो है ना पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए एक जो है मुझे कोर्स आउटलाइन तैयार करके दो, तो वो मुझे पीएचडी स्टूडेंट्स के हवाले से मुझे जो है वो तैयार करके देगा। मैं इसको कहता हूँ कि मुझे जो है ना ये 10 साल के बच्चे को समझाना है, तो मुझे उस हवाले से जो है ना वो तैयार करके देगा। तो यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग जो है ना वो सेम प्रॉम्प्टिंग है जो कि आप जो है वो वहां पे कर रहे होते हो, चैट जीपीटी पे कर रहे होते हो या जेमिनाई पे कर रहे हो, तो सेम प्रॉम्प्टिंग है। यहाँ पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उन प्रॉम्प्टिंग को। ठीक है। तो होपफुली यहाँ पे शायद इसने अब तक जनरेट कर दिया होगा पॉडकास्ट, मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे ऑप्शन तो बता दिए जी, देखें। चलें, 29 मिनट का पॉडकास्ट इसने जनरेट करके दिया है मुझे। और ये जो है वो मुझे किसके बारे में, वो जो मैंने हार्वर्ड की एक रिसर्च अपलोड की थी, सही है, उसके बारे में मुझे 29 मिनट का इसने पॉडकास्ट जनरेट करके दे दिया है। अब जरा मैं आपको सुना देता हूँ, फिर इंशाल्लाह अब आपके क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे। Welcome to the deep dive. Today we're getting into a really fascinating case study from Harvard. We're looking at the Indus Hospital, an organ. अच्छा जी। इसको आप डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ से आपके पास देखिए कैसे जबरदस्त एक पॉडकास्ट इसने जनरेट कर दिया है। अभी मैं इसको चला रहा था तो वो अभी चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करे, शायद कोई इंटरनेट का इशू है। वापस मैं चले जाता हूँ, वापस वहीं से चलाता हूँ, तो उम्मीद है कि चल जाएगा। हाँ जी। Organization in Pakistan that, well, it was built from the ground up to provide free, high quality healthcare. And that's in a place that desperately needs it. Absolutely. And our mission here really is to unpack the how. How did they pull this off? Building a प्लेबैक स्पीड thriving भी देख medical सकते हैं आप। institution funded by trust in a country with just huge health system challenges. We'll dig into the unique hurdles, the opportunities they found, and the big questions they're still grappling with. Yeah, the source material is fantastic. It gives you this really stark picture of Pakistan's health system, the challenges there. And then it tells this incredibly compelling. ठीक है भाई, अब जो है वो जब सवाल हो सकता है भाई उजैर साहब का कि जब ये सारे दो अंग्रेज जब बातें कर रहे होंगे तो मुझे मैं कैसे जो है ना इनसे कोई सवाल पूछ सकूं। तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। ठीक है, कि आप जो है ना यहाँ से इसको प्ले कर दें और आप इससे सवाल पूछ लें कि मैं लेट से कि मैं पूछता हूँ कि, तो मैं इसको ज्वाइन करता हूँ इनकी कन्वर्सेशन के बिटवीन, मैं जो है ना इससे क्वेश्चन करूंगा जी।
ठीक है, तो ये ज्वाइन आप करते हैं तो इंटरेक्टिव, यानी कि ये दो जो करेक्टर्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं और अब इसके दरमियान आपने इंटरेक्ट किया और कोई भी आपका सवाल है उसको वॉइस में आप पूछ सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त सा एक जो है ना लर्निंग है, समझे कि आपका एक लर्निंग का एक एआई ट्यूटर है, सही है, तो उससे आप जो है ना कन्वर्जेशन भी कर सकते हैं। तो वो जो आप क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि आपने टेक्स्ट की फॉर्मेट में पूछा तो टेक्स्ट में जवाब दिए, यहाँ पे क्या करेगा, आपको आपको जो है वो वॉइस में ही जो है वो जवाब दे रहा होगा पॉडकास्ट की शक्ल में। तो वो बहुत जबरदस्त सा जो है ना आपके पास ऑप्शन है इंटरेक्टिव, जिसको क्या क्या है, ऑडियो ओवरव्यू में इसका एक बड़ा अच्छा सा नाम था, मेरे जहन से निकल गया, क्या कह रहे थे ये, हाँ, इंटरेक्टिव मोड। तो इंटरेक्टिव मोड को भी आप जाके चेक कीजिएगा, तो बड़ा जबरदस्त सा एक वो सिलसिला होता है कि उसमें आप जो कन्वर्जेशन चल रही होगी उसके दरमियान आप एज अ गेस्ट जाके उससे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपके बाद जो क्वेश्चन के बाद वो पूरा उसी के हवाले से आपको वॉइस में ही समझा रहा होगा, सही है। तो इसको मैं कंक्लूड करता हूँ, आप Q&As ले लेते हैं आप लोगों के 5 मिनट इंशाल्लाह, फिर उसके बाद हम क्लोज करते हैं। अच्छा, मीनवाइल जब तक Q&As आपकी तरफ से आ रहे हैं ना, तो मैं आपको इंशाल्लाह ये बता देता हूँ कि हमारा इंशाल्लाह एक सेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसको हम अभी एआई एडवांस टूल्स के हवाले से ना, तो हम 14th और 15th को ये सेशन इंशाल्लाह करेंगे, जिसमें हम एक केस स्टडी लेंगे और एक बिजनेस आइडिया लेंगे और उस बिजनेस आइडिया को इवेलुएट करते हुए उसको डिफरेंट टूल्स के जरिए उसकी वेबसाइट डेवलपमेंट, उसकी उसके लोगो की डिजाइनिंग, इसी तरीके से जो है ना उसकी मार्केटिंग कैंपेन, इसी तरीके से उसकी जो भी मतलब कि मार्केटिंग की पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, पर्सनलाइज मार्केटिंग, वीडियो ट्रांसलेशंस, टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू ऑडियो, वॉइस क्लोनिंग, इन सारे फीचर्स को इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करते हुए एक एक बिजनेस आइडिया को लेके हम सारे एआई टूल्स से गुजारते हुए उसको इंशाल्लाह जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेशन है 14th और 15th को, ठीक। तो ये इसमें जो भी इनरोल्ड होना चाहेगा, ये पेड सेशन है, उसमें आप इनरोल्ड हो सकते हैं। 2.5 घंटे की इंशाल्लाह 2 क्लासेस होंगी और फिर एक जो है हम सेशन रखेंगे जिसमें Q&As रखेंगे खास आप लोगों के लिए जी। तो अब जो किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फिर इंशाल्लाह हम उसका आंसर कर देते हैं जी, प्लीज। अच्छा, कुछ मैं देख लेता हूँ चैट पे भी आप लोगों की तरफ से आया है क्वेश्चन वगैरह। हम कुछ भी लिखकर एआई वॉइस जनरेट कर सकते हैं जी। एआई वॉइसेस जनरेट करने के टूल्स अलग हैं, वो आप 11 लैब्स पे कर सकते हैं सुमेर साहब जी। अब जरा Q&As आपकी तरफ से आ जाएं तो मुझे भी पता लग जाएगा। हाँ जी, पॉडकास्ट भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में जनरेट हो सकता है। अब नहीं, अभी तो मैंने जो देखा सिर्फ इंग्लिश में इसकी पॉसिबिलिटी है जनरेट होने की। बाकी हो सकता है कि इन फ्यूचर ये मुझे दे दे। हाँ, क्यूरी जो मैं कर रहा होता हूँ उसमें मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कर सकता हूँ क्यूरी ना इससे डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे कि आप चैट जीपीटी या फिर कोई भी चैट बॉट पे कर रहे होते हैं, सही है। तो जैसे मैंने इसको कहा था यहाँ पे कि मुझे रोमन उर्दू में दे दो या कुछ, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन जो पॉडकास्ट जनरेट कर रहा होता है वो उस तरीके से कर रहा होता है, ऑल्दो कि आप डिफरेंट एआई टूल्स को इस्तेमाल करते हुए इस पॉडकास्ट को भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। सर यानी कि आप जी। माइंड मैप जिस तरह होता है ना सर, तो उसको हम प्रेजेंट अगर करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, या इसका कोई इस तरह जिस तरह हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स को या प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट को कर सकते हैं प्रेजेंट, तो उसको भी कर सकते हैं माइंड मैप को? माइंड मैप को ना आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे आपने माइंड मैप खोल लिया, आपने आप चाह रहे हैं कि रियल टाइम पे आप इसको दिखा दें, ये आप चाहते हैं। सर मतलब कि अगर प्रेजेंटेशन हम दे रहे हो या इस तरह क्लास में। तो आप ना ये प्रेजेंटेशन अगर आप दे रहे हैं तो इस दूसरे टैब में आप इसको खोल लें, जैसे कि मैंने अभी खोला हुआ है ना, तो दूसरे टैब में आप इसको खोल लें और एक टाइम पे एक पे प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, फिर जैसे ही माइंड मैप की बारी आए तो आप इस टैब पे स्विच करके इसको जो है ना यहाँ पे खोल के दिखा दें। तो ये आपको इंटरेक्टिव भी दिखाई दिखाई देगा और जबरदस्त तरीके से दिखाई देगा। यस सर, थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। ओके, ठीक है, सही है। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, मैक्सिमम अपलोडिंग लिमिट। मैंने तो अभी इस पे अच्छी खासी अपलोडिंग की थी, तो 50 सोर्सेज की जो है मुझे स्पेस दे रहा था ये, और नीचे मुझे मुझे नज़र भी आ रहा होता है कि भाई इतनी जो है ना वो कर सकते हैं। अब आप एक फाइल का अगर पूछें तो मुझे अभी कुछ उसका आइडिया है नहीं, लेकिन जो नॉर्मली बुक्स होती हैं वो जितने मतलब मिसाल के तौर पर 50 MB 100 MB के आसपास होती है, तो वो उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है। MP3s को भी आप अपलोड कर सकते हैं इसके अंदर ना।
और जो फास्ट अच्छा आपका वही सवाल तो। था ना, उसका मुझे एक वर्क अराउंड समझ में आ रहा है कि आप क्या करें कि इसको कहें कि मुझे ना ऑडियो पॉडकास्ट का मुझे एक समराइज एक फॉर्मेट दे दो उर्दू में, और फिर उसको जो है ना आप 11 लैब्स पे जाके जनरेट कर लें, या कोई भी जो टेक्स्ट टू ऑडियो वाला फॉर्मेट है ना उसमें आप जनरेट कर सकते हो। तो ये एक हो सकता है कि आप पॉडकास्ट भी जो है ना दूसरी उसमें जनरेट कर लें, ठीक है। सर अगर हम ये एक पूरा वर्क अराउंड है। अगर हम पूरा बुक अपलोड करें और उसमें से कोई एक खास चैप्टर की समरी चाहते हैं तो हो सकता है इस तरह। जी जी बिल्कुल, उस बुक को पूरा ये तोड़ देगा। आप कहेंगे चैप्टर नंबर 9 मुझे बता दो, तो 9 वो आपको बता देगा ये वाला चैप्टर। उसके बाद आप उसको कहेंगे मुझे इस पे जो है ना क्यूरी करनी है, जस्ट चैप्टर नंबर 9 पे मुझे जो है वो काम करना है, तो वो उसको आपको वो भी बता देगा। अच्छा भाई, ओके सर, थैंक एक सवाल था ठीक मेरा। है। अच्छा भाई, अ, सिस्टर्स तो लगता है कि उनकी कोई बात ही नहीं आई, उनके मतलब कि जब भी उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यूनिवर्सिटी, अच्छा यूनिवर्सिटी क्विज सॉल्व कर सकते हैं भाई? यूनिवर्सिटी क्विज आप लोग क्यों सॉल्व कर रहे हैं इससे, सुमेर साहब? अच्छा भाई, कर सकते हैं मैं एक वैसे तो। सवाल था। अच्छा जी, लिंक ऑफ वेबसाइट बस आप गूगल नोटबुक एलएम यूज लिखेंगे, आपके पास जो है ना लिंक आ जाएगा। और वैसे नोटबुक lm.google.com भी कर सकते हैं जी। हाँ जी, आपका सवाल। जी, एआई में मोस्टली मैंने जो वेबसाइट्स देखी थी तो उसमें अगर फ्री देते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम तक देते हैं। तो ये आपने चेक किया है कि कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है? कई तो बोलते हैं आपकी बस आवाज इतना में महीना बड़ी चलिए। डिस्टॉर्शन है, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत है, मुझे समझ नहीं आ रही। सर जिस तरह हम चैट जीपीटी में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते हैं या कुछ भी ऐसे करते हैं तो सर्च करने का एक लिमिट हो जाती है, फिर वो लोग कहते हैं कि अभी आप लोग अपलोड नहीं कर सकते एक दिन तक या एक खास टाइम तक। तो इसमें ऐसा कोई लिमिट है? मैंने तो अभी तक ऐसी कोई लिमिट नहीं देखी। उजैर साहब का भी यही सवाल था? अच्छा, नहीं ऐसी कोई लिमिट अभी तक तो मैंने नहीं देखी, वो बहुत कोई आगे जाके शायद कोई लिमिट हो तो, लेकिन वैसे भी मुझे कोई लिमिट नजर नहीं आया। मैंने इस पे काफी क्यूरीज की हैं, ठीक है। अच्छा, हाउ कैन वी जनरेट ए आई वॉइसेस 11 लैब्स, ELEVEN 11 लैब्स .ai से जनरेट कर सकते हो आप लोग जी। और कोई सवाल आप लोगों का? जी, अच्छा जी, तो कोई सवाल नहीं है तो बस फिर हम इसको एक छोटा सा एक रिव्यू कर लेते हैं और फिर जो है ना इसको सेशन को क्लोज कर लेते हैं। मैं दोबारा से चले जाता हूँ इस पे, इस टूल पे। जैसे ही मैं नोटबुक lm.google.com खोलूंगा, यहाँ से मेरे पास इस तरह का एक आपको स्क्रीन मेरी नजर आ रही है ना? जी, यस नो कर दें थोड़ा सा कुछ। आ रही है सर, नजर आ रही ठीक है, सही। इज यानी AI वेबसाइट जहां हम वॉइस अपलोड करके वीडियो जनरेट करें? ये मैं देख लेता हूँ, मुझसे दोबारा से पूछ लें। ठीक है, तो नोटबुक lm.google.com जैसे खोलेंगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन है। तो मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पूछता है कि कौन सी आपको सोर्सेस ऐड करनी है। यहाँ पे अपने मीटिंग के मिनट्स को लिख के भी आप समराइज कर सकते हैं, न्यू आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अपलोड में यहाँ से जाता हूँ और मैं कोई भी चीज़ यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। मेरे पास PDF हो सकती है, ठीक है, मेरे पास जो है वो ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियोज हो सकती हैं, कुछ भी, तो मैं यहाँ से अपने सिस्टम से उसको अपलोड कर सकता हूँ। यूट्यूब का लिंक अपलोड करने का तरीका यहाँ से है कि आप इसको लिंक को पेस्ट कर देंगे तो यूट्यूब का लिंक भी आपके पास आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा, और वो सारी सोर्सेज आपके पास यहाँ पे आ रही होंगी, सही है। और यहाँ पे आप करके आ क्या सकते हैं, एक तो आप ऑडियो पॉडकास्ट जनरेट कर सकते हैं, स्टडी गाइड बना सकते हैं जिसके अंदर क्विजेस क्या के हवाले से बात आएगी कि कौन कौन से क्विजेस हो सकते हैं। ब्रीफ डॉक्यूमेंट आप उसका बना सकते हैं, उसमें आपको जो है ना पूरा समराइज एक व्यू दे देगा, शॉर्ट व्यू दे देगा। FAQs पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको जो है ना सवाल जवाब की शक्ल में आपको पूरा वो उसको समझा देगा, सही है। तो बजाय इसके कि मैं पूरे का पूरा जो है अगर मुझे रिसर्च करनी है तो मुझे बहुत सारी सोर्सेज को गो थ्रू करना है, तो मैं इसके नोटबुक LM के थ्रू अगर जाऊंगा तो मेरा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और वो जो हमने बात की थी कि रिसर्च स्मार्टर नॉट हार्डर, वो वाली चीज़ इंशाल्लाह इससे हमें अचीव हो जाएगी। तो जज़ाकल्लाह खैर आप सब लोगों का कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। It was a good session, mashallah, jazakallah khair. I hope it will help my audience to benefit in their प्रोफेशनल वर्क। थैंक यू सर फॉर द अमेजिंग इंफॉर्मेशन, जज़ाकल्लाह खैर तमाम लोगों का। फाइल में डायग्राम फिगर्स को भी रीड कर लेता है। हाँ, किया था इसने, मैंने अभी अभी जो यहाँ पे बात हुई थी ना, मोहम्मद आमिर साहब ने मुझे दोपहर में एक मैसेज किया था
ये भी आप लोगों के साथ ग्रुप में किसी इन्होंने ज्वाइन किया था कहीं से देख के। तो इन्होंने मुझे जो मैसेज किया ना, तो मैंने उसको थोड़ा सा देखा कि इनकी जो ग्रामर की, जो अरबी की जो पुरानी किताबें होती हैं ना उर्दू वाली, तो मैंने उसको जब अपलोड किया ना, तो इसके और उसको कुछ ना कुछ इसने जो है ना वो किया था, क्योंकि ऑल दो के वो OCR के थ्रू इसने टेक्स्ट लिया, लेकिन जो है ना कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता है, लेकिन ऑल दो के आपने अगेन जो है वो टेस्ट करना पड़ेगा। तो काफ़ी हद तक ये सिक्योर है चीज़ें। ठीक है, अमेजिंग सेशन, जज़ाकल्लाह खैर, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।